वेलकम एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आप सब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं आपकी तैयारी के कोर लेवल तक जाऊं, तो हमें ये बात पता चलेगी कि आपकी तैयारी और कुछ नहीं पर एक तरह का ह्यूमन एक्शन है। आपका हार्डवर्क बुनियादी तौर पर यानी कि एक बेसिक या एलिमेंट्री लेवल पर और कुछ नहीं, बस एक तरह का ह्यूमन एक्शन ही है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आप ये ह्यूमन एक्शंस क्यों लेते हैं? क्यों आप दिन रात पढ़ाई करते हैं? क्यों आप मॉक टेस्ट लेते हैं? क्यों आप बार बार रिवीजन करते हैं? क्यों आप नोट्स बनाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप ये एक्शंस लेने या ना लेने पर मजबूर हो जाते हैं? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई भी ह्यूमन एक्शन लिया जा सकता है। पहले वो जो आपके अंदर हैं, जिन्हें हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, जैसे कि आपकी मोटिवेशन, पर्पस, डिटर्मिनेशन, पैशन, ऐसी चीज़ें। दूसरे वो जो आपके बाहर मौजूद हैं, इन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, यानी कि आपका एनवायरनमेंट। हमारी रिसर्च टीम के द्वारा बनाए गए क्वांटिटेटिव मेजर्स दो तरह के एनवायरनमेंट के आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर इम्पैक्ट को मेजर करते हैं। एक सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें कि लोग जैसे कि आपके दोस्त और फैमिली आते हैं, जिनके आपके आसपास रहते आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा फिज़िकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर रहकर आप अपनी तैयारी करते हैं, जैसे कि आपका रूम। तो ये दोनों तरह की एनवायरनमेंट आपकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ फिज़िकल एनवायरनमेंट यानी कि आपके स्टडी रूम के बारे में बात करेंगे। सोशल एनवायरनमेंट के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो आपका रूम आपकी तैयारी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इसका आंसर है आपकी स्टडी चॉइसेस को अफेक्ट करके। आपके रूम का सेटअप या उसमें पड़ी चीज़ें और उनका अरेंजमेंट आपकी स्टडी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। आपके रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, वो किस जगह पर पड़ी हैं या कैसे रखी गई हैं, इन सब का इम्पैक्ट आपके जाने या बिना जाने आपकी प्रिपरेशन पर पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, एन थॉर्नडिक नाम की एक महिला ने यूनाइटेड स्टेट्स के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंट किया। इनका कहना था कि ये इस हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर्स का ईटिंग बिहेवियर उनको बिना कुछ बोले इम्प्रूव कर सकती हैं। उनका कहना था कि सिर्फ हॉस्पिटल कैफेटेरिया में पड़े खाने की चीज़ों के अरेंजमेंट को चेंज करके वो वहाँ बैठे लोगों के खाने को लेकर ली गई चॉइसेस को बेहतर बना सकती हैं। यानी कि उनसे बिना कुछ कहे वो उनके एक्शंस को डायरेक्ट कर सकती हैं अच्छा खाना खाने की तरफ। इनके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कैशियर के पास पड़े रेफ्रिजरेटर्स में सिर्फ सोडा पड़ा हुआ होता था, जैसे कि कोक, ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स। उन्होंने सिर्फ उन रेफ्रिजरेटर्स में पानी की बॉटल्स रख दी और बाकी कैफेटेरिया की खाली जगहों पर भी पानी की बॉटल्स प्लेस कर दी। लोगों से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अगले 3 महीने में यह देखा गया कि सोडे की सेल में 11.4% की गिरावट आई और पानी की सेल 25.8% बढ़ गई। तो बिना कुछ किसी से कहे एन थॉर्नडिक ने सच में उनकी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर दिया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों? इसका कंक्लूजन ये है कि लोगों की चॉइसेस सामने पड़ी चीज़ों की लोकेशन और अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने स्टडी टेबल पर पढ़ते समय खाने वाले चिप्स रखते हैं या फिर बीकानेर की नमकीन सेवियाँ, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि आप उन्हें खा लेंगे, चाहे आपको भूख लगी है या नहीं, बिकॉज़ वो आपके बिल्कुल सामने पड़ी हुई हैं। तो आपके स्टडी रूम में पड़ी हुई चीज़ें आपके स्टडी बिहेवियर को भी इसी तरह इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके स्टडी रूम में टीवी पड़ा है तो आपके उसको ज़्यादा टाइम देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने स्टडी टेबल पर अपना मोबाइल रखते हैं तो आपके उसको यूज़ करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अमेरिका में सिचुएटेड टेक्सास में मैककॉम्स स्कूल ऑफ बिजनेस में एड्रियन वॉर्ड नामक असिस्टेंट प्रोफेसर और उनकी टीम ने 800 स्मार्टफोन यूज़र्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया।
दोस्तों उन्होंने इन 800 स्मार्टफोन यूज़र को एक अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ टेस्ट लेने को कहा। इस टेस्ट से पहले उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को कहा कि वो अपना मोबाइल अपने डेस्क पे फेस डाउन रखें, कुछ को कहा कि वो उन्हें अपनी पॉकेट या बैग में रखें और बाकियों को कहा कि वो अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख के आ जाएं। सब पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि वो अपना फ़ोन साइलेंट पर रखें। रिसर्चर्स ने देखा कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने दूसरे कमरे में अपना फ़ोन रखा था उनकी परफॉर्मेंस बाकी सब लोगों से टेस्ट में बेहतर थी। इस रिसर्च का कंक्लूजन दोस्तों, रिसर्चर्स ने ये निकाला कि चाहे आपका फ़ोन बंद हो या साइलेंट पर हो, अगर वो आपके पास पड़ा है तो आपकी किसी टास्क को सॉल्व करने की अवेलेबल ब्रेन पावर कम हो जाती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उनके अपने पास पड़ा हुआ स्मार्टफोन साइलेंट या बंद कर देने से वो अपना फुल फोकस अपनी पढ़ाई में दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपकी कंसंट्रेशन पर फिर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपका स्टडी रूम आपकी तैयारी को इस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपकी बुक्स आपने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने रूम में नहीं रखी हैं तो आपको कोई बुक पढ़ने के लिए ढूंढने में ज़्यादा वक्त लगता है और इसलिए चांसेस हैं कि आप उस बुक को पढ़ने की अपनी चॉइस को डिले कर देंगे। अपने रूम को आपने इस तरह डिज़ाइन करना है दोस्तों जिससे आपकी स्टडी चॉइसेस बेहतर हो जाएं। जैसे कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ने को टाल रहे हैं तो उसकी बुक को अपने डेस्क के ऊपर बिल्कुल अपने सामने रखें। इससे आपकी उस बुक को उठाकर पढ़ लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बजाय कि इसके कि अगर वही बुक आपकी अलमीरा के अंदर कहीं किसी पिछली रो में पड़ी हो। इसी तरह अगर आप मॉक टेस्ट लेने को टाल रहे हैं, आप अपने मॉक टेस्ट्स को अपने सामने बिल्कुल पास रखें जिससे आपको उनको लिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपका स्टडी रूम क्या आपकी प्रिपरेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है या पॉजिटिव?